भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर विवाद ना हो तो भोजपुरी इंडस्ट्री का कोई मतलब ही नहीं है। नमस्कार, मैं किशन कुमार हूं। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई साहब ऐसा क्यों कह रहे हो। मैं इसलिए कह रहा हूं कि शायद ही कोई ऐसा महीना हो जिस महीने में भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई विवाद ना हो। शायद ही कोई कलाकार हो जिसने कंट्रोवर्सी करके फेमस ना होने की कोशिश की हो, या शायद ही कोई कलाकार हो जो फेमस होने के लिए कंट्रोवर्सी किया ना हो। तो आपको बता दें, कुछ ऐसा ही करके कलाकार आजकल फेमस भी हो रहे हैं। तो भाई साहब, इनमें पवन सिंह की टीम भी कहाँ पीछे रहने वाली है। पवन सिंह के साथ रहने वाले, खुद को पवन सिंह का भाई बताने वाले ऋतिक सिंह भी कुछ ऐसा ही कर चुके हैं। स्क्रीन पे आप एक पोस्टर देख रहे हैं। इस पोस्टर के टाइटल को एक बार देख लीजिए। इस टाइटल को देखने के बाद जाहिर सी बात है कि कुछ ऐसे फैंस हैं जो खेसारी लाल यादव को अपना हीरो मानते हैं, अपना स्टार मानते हैं। उन्हें ये जरूर लगेगा कि ऋतिक सिंह ने जरूर खेसारी लाल यादव को टारगेट किया होगा। और तो और, इस गाने पर सौम्या पोखरेल ने इस कलाकार के साथ रील्स भी बना दिया है। आपको बता दें कि सौम्या पोखरेल कुछ दिनों पहले खेसारी लाल यादव की टीम में थी। खेसारी लाल यादव के तारीफ की पुलें बांध रही थी, लेकिन इन दिनों खेसारी लाल यादव की टीम से बाहर है और इन दिनों पवन सिंह के लोगों के साथ देखी जा रही हैं। भाई साहब, ऐसे ही होता है भोजपुरी में विवाद। ऐसे ही फैंस एक दूसरे पर नाराज होते हैं, कलाकारों के बारे में उल्टा सीधा बोलते रहते हैं और विवादों की शुरुआत कुछ ऐसे ही होती है। और मुझे लगता है आने वाले दिनों में ना ही इन चीज़ों की रोकथाम होगी और ना ही इसको कोई रोक पाएगा, क्योंकि भोजपुरी की ऑडियंस भी कुछ ऐसा ही चाहती है। जब तक ऑडियंस कुछ नहीं चाहेगी तब तक किसी भी तरह का बदलाव संभव नहीं है। आपको क्या कुछ लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो में दिखाएंगे कुछ और। तब तक के लिए नमस्कार।